हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, भारत पेट्रोलियम की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 66,596 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। 15.6% है कंपनी की आरओसी एंड 20.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई अप्रॉक्सीमेटली 9%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 5.16% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 5.21% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,28,890 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,38,831 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1,02,777 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 304 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6,263 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2,841 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ के कंपैरिजन में टोटली उल्टा है। इनकम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में थी, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में है। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड वहीं पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ थी वो नेगेटिव में थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिवली ग्रो करी है। कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है, मतलब कम लॉस पोस्ट किया है कंपनी ने सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपेयर टू जून 2022 की क्वार्टर। मतलब ग्रोथ पॉजिटिव में है। एंड नेगेटिव इनकम ग्रोथ के बावजूद जब प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में हो तो इसका मतलब साफ है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पॉजिटिवली ग्रो करी है। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही है, प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाई है, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड बाकी 50% ग्रोथ नेगेटिव में है। तो अगर पॉजिटिव में देखा जाए
तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ पॉजिटिव में है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन एंड ईपीएस ग्रोथ पॉजिटिव में है। और अगर नेगेटिव में देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में है, बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है, ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा प्रायोरिटी एंड ऑफ द डे ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन को ही दिया जाता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रोथ पॉजिटिव में निकल के आ रही है एंड वो है इनकम ग्रोथ। बाकी प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है कि कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में बहुत ही कम पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 7,000 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 5,474 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने सेलिंग करी है, डीआईआईज ने बाइंग करी है गवर्नमेंट के साथ साथ, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एंड अदर्स ने भी सेलिंग करी है एफआईआईज के जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल की कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ओवरऑल पब्लिक से माल उठाया जा रहा है। हाँ, इस क्वार्टर में बड़े प्लेयर्स थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग किया है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया जा रहा है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट वीकर साइड पे निकल के आई है, कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ एंड कैश फ्लोज की कंडीशन वीक है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। एंड ये कंपनी स्ट्रिक्टली रिटर्न इन्वेस्टर के लिए नहीं है। अगर आप एक डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कंपनी की आप लोग डिविडेंड यील्ड देख सकते हो एंड फेस वैल्यू भी देख सकते हो, मतलब ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो सिंपली अगर आप एक डिविडेंड इन्वेस्टर हो एंड इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर एंड इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपने 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से इसी डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड चार्ट में आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल्स तो मार्क किया हुआ दिख जाएगा, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ नीचे गिर रही है। मतलब कंपनी कहीं से भी रिजेक्शन फेस करती है एंड कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर जाने की प्रयास करती है, मतलब कंपनी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो रखा है। तो ऐसे में स्विंग ट्रेडर्स सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी लेवल्स मार्क किया हुआ है एंड अगर ये कंपनी अपनी लास्ट स्विंग की लो तोड़ती है, मतलब अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है, तो आप लोग 253 रुपीज़ तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म डिविडेंड इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आगे चल के बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देगी, तो ऐसे में इस कंपनी में आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए, जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो सिंपली अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपये के आसपास मिल जाती है तो आप लोग वन ऑफ द बेस्ट एंट्री ऑफ दिस कंपनी बना सकते हो। लेकिन अगर ये कंपनी बाई चांस 5 तक की फॉल शो नहीं करते तो आप लोग 300 रुपये के आसपास भी एंट्री प्लानिंग कर सकते हो।
5 से 10 साल बाद ये कंपनी, अगर भरोसा है, मतलब अगर आप लोग का भरोसा है कि ये कंपनी फ्यूचर में ऊपर जा सकती है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है, तो 5 से 10 साल बाद ऑब्वियसली इससे तो ऊपर ही आप लोगों को मिलेगा। एंड ये कंपनी, इस कंपनी में आप लोग रिटर्न के लिए नहीं, डिविडेंड के लिए पैसा लगा रहे हो, तो रिटर्न डजेंट मैटर और यू गाइस, अगर आप लोग रिटर्न इन्वेस्टर हो तो ये कंपनी आप लोगों के लिए नहीं है, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम। बाकी अगर डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो रिटर्न को लेकर उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग डिविडेंड के लिए इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा रहे हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.